नमस्कार, मैं समाज लाइव.in से महेश शर्मा। देश के हालात बहुत नाजुक हैं। इस मौके पर मुझे जावेद अख्तर का एक शेर याद आता है, जीना मुश्किल है कि आसान, ज़रा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान, ज़रा देख तो लो। ये नया शहर तो तुमने खूब बसाया है, फिर पुराना क्यों हुआ वीरान, ज़रा देख तो लो। तो ये ऐसे कुछ मौजू हैं जिन पर चर्चा करना लाजमी है, लेकिन इन चर्चा का क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, कहाँ तक ये प्रभावी होती हैं, इस पर कुछ कह सकना ज़रा मुश्किल है। आज बातचीत के लिए कि हमारे साथ मौजूद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के पोलिट ब्यूरो की मेंबर कॉमरेड सुभाषनी अली सहगल। सुभाषनी जी 89 में कानपुर से सांसद रहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रहीं और वुमेन कॉज पर इन्होंने बहुत काम किया है। इसके साथ ही साथ जन समस्याओं को लेकर के मजदूर आंदोलन, ये ऐसे इश्यूज़ रहे, कॉमन कॉज कह लीजिए आप अगर उसको, तो ठीक रहेगा। इस पर काफ़ी इन्होंने काम किया है। आज भी ये संघर्षरत हैं, लोगों की लड़ाइयाँ लड़ रही हैं और जैसे भी भले ही आज इनकी आवाज़ दक्कार खाने में तूती की आवाज़ कही जाती हो कम्युनिस्टों की, लेकिन फिर भी ये पूरी पुरजोरी से अपनी बात रखती हैं। सुभाषनी जी नमस्कार। नमस्ते। सुभाषनी जी, देश के जो वर्तमान हालात हैं और अभी तो बिहार चुनाव की भी घोषणा हो गई है, तो कम्युनिस्ट पार्टीज़ की जो स्थिति है वो दिनों दिन लोगों की नज़रों में ऐसा लगता है कि कुछ सिकुड़ती सी जा रही। इसका आधार जो पहले कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी वो एक खिसकता जा रहा है, तेज़ी से खिसकता जा रहा है। तो ऐसे में इलेक्शन पॉलिटिक्स में बहुत प्रभावी ढंग से आप प्रस्तुत क्यों नहीं हो पाती है, मतलब आपकी पार्टी? देखिए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर हम 20 साल पहले देखें, 30 साल पहले देखें, तो जनता के बीच में जो लोग काम करते थे, जो लोग संघर्ष करते थे, जो लोग उनके लिए कुर्बानियाँ देते थे, उनका बहुत महत्व था। लेकिन हमारे देश में अब जो राजनीति है उसका आधार काफ़ी बदल गया है और हमारी तो समझ में ये आता है कि जिस तरह से हमारे देश में नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को लागू किया गया और आपको मालूम है कि उनके चलते जनता के लिए लोग क्या कर सकते हैं, ये बहुत कम हो गया था। क्योंकि नव उदारवादी नीतियों का मतलब है कि सरकार तमाम समाज सेवा की क्षेत्रों से अपने आप को अलग करके उनको निजी हाथों में देती है। इसलिए राजनीति का जो आधार था वो पहले तो था कुछ हद तक, जात और मज़हब और ये चीज़ें ज़्यादा हो गई और काम और त्याग और इश्यूज़ और नीतियाँ ये दिन पर दिन कम होती गई। तो एक तो ये कारण है कि कम्युनिस्ट ही वो लोग हैं बचे हुए इस देश में जो धर्म और जात के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं या उसके आधार पर अपने पीछे गोलबंदी करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, मतलब बहुत परहेज़ करते हैं। तो निश्चित रूप से आज के जो राजनीतिक दांव पेच हैं उसमें एक तरह से वो अलग थलग काफ़ी हद तक हो गए, ख़ास तौर से उत्तर भारत में। इसके अलावा 2-3 चीज़ों में और बहुत अंतर आया है इसी नव उदारवादी युग में। और आज के पिछले 6 साल के भाजपा के सरकार के दौरान तो ये और भी ज़्यादा, मतलब जिसको कहना चाहिए, और भी ज़्यादा विकसित हुई हैं ये प्रवृत्तियाँ। एक तो ये है कि जो पैसे का खेल है राजनीति में और चुनाव में, मतलब आप सोचिए कि हमने जो 89 में चुनाव लड़ा तो हमारे पार्टी के खाते से या जो हमको चंदा मिला 90,000 रुपये खर्च हुए एक कानपुर के एमपी के चुनाव में। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है। मुझे लगता है कि आज एक कॉलेज के चुनाव में इससे ज़्यादा खर्च होता होगा और वार्ड के चुनाव में तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा खर्च होता होगा। लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ कि पैसा का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब बहुत मुश्किल है जहाँ पर बहुत बड़ा संगठन ना हो या घर घर में पार्टी का सदस्य ना हो जैसे केरला में है, तो बिना उस तरह के, मतलब पैसा तो उस तरह का हो नहीं सकता है जैसा कि पूंजीवादी पार्टियों के पास है और अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि सब मानते हैं सर्वाधिक पैसा उन्हीं के पास है। तो उनसे फिर चुनाव के मैदान में निपटना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो आते ही हैं इतना पैसा लेकर के और जिसको कहते हैं ताम झाम और तमाम लोगों का वोट खरीदने का काम और तमाम, मतलब जो तमाम दांव पेच होते हैं। और अब
पिछले 5 साल में तो ये यहाँ तक पहुँच गया है। आप सोचिए, बीजेपी ने 3 संशोधन किए हैं इलेक्ट्रल फंडिंग में। एक तो भारत का कोई पूंजीपति जितना मर्जी पैसा दे सकता है, पहले इस पर लिमिट थी कि उनके टोटल एक्सपेंडिचर का इतना हिस्सा या एक बहुत बहुत कम पैसा ही कोई कॉर्पोरेट हाउस दे सकता था, हालांकि लीगल था लेकिन बहुत कम अमाउंट। अब उसके ऊपर कोई सीमा नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा ना हो। हम तो चाहते हैं कि कोई जो तमाम इश्यूज़ हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं, असली लड़ाई केवल इलेक्शन की नहीं है। असली लड़ाई तो सड़कों की नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। और ये आप देखिए कि ये जो किसानों का मुद्दा आज बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन गया, इसमें तो आप देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों को एक साथ आना पड़ा है मजबूर होकर के। लेकिन ये कहा भी यानी यूपीए से लोगों को एनडीए से लोगों को निकल करके आना पड़ा है। तो ये एक शुरुआत है, लेकिन एक नए तरह की राजनीति। लेकिन ये कहा जाता है कि कांग्रेस जनता से सीधे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जैसा कि नरेंद्र मोदी हो या अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, जो उनकी कनेक्टिविटी पब्लिक के बीच में आप राहुल गांधी का है। नाम ले रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि उनकी कोई कनेक्टिविटी। मैं इस पे बहस में नहीं पड़ती हूँ। हम ये कह रहे हैं कि आज अगर आप मीडिया, अगर आज आप कम्युनिस्ट पार्टी की कनेक्टिविटी जनता से तो जनता से कैसे पहले जैसी नहीं है। नहीं, पहले जैसी, मैंने कहा ना, कारखाने बंद हो गए, ट्रेड यूनियंस की स्थिति दूसरी है। दूसरा, आप मीडिया का रोल देखिए। मीडिया में वामपंथ को कहाँ समय मिलता है? कोई समय मिलता ही नहीं है। ये तो अगर 1 लाख किसान पैदल चले थाने से लेकर के बम्बई तक, तब मीडिया उसको देखता है, तब लाल झंडा दिखाई देता है। या आज जब पूरे हिमाचल में किसान सभा ही लीड कर रही है, तो वहाँ पर लाल झंडा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय पटल पर देखें तो मीडिया के तो बिल्कुल जो प्राथमिकताएं हैं वो बिल्कुल अलग है। वो जनता से जुड़ी हुई बातों को हाईलाइट करने की प्राथमिकता है ही नहीं। और दूसरी तरफ वो जो शासन कर रहे हैं, जो शासन में लोग हैं, पूरी तरह से उन्हीं की बात कहना, उन्हीं का बचाव करना, उन्हीं की तरफ से तमाम दलील पेश करना, यही काम मीडिया कर रही है। जो मीडिया एक पहले सरकार के आलोचक के रूप में काम करती थी, आज उसका वो रोल खत्म हो चुका है। अभी कृषि सुधार बिल को लेकर के जो विरोध हुआ, कृषि सुधार कानूनों को लेकर के जो भी किसान आंदोलन हुआ 25 को, उसमें वामपंथी पार्टियां एकजुट होकर के कहीं ऐसा समझ में या दिखाई नहीं पड़ा कि वो लीड करते हुए। आपको कहाँ हम दिखाएं? ये तो आएगा सोशल मीडिया में। जहाँ कानपुर जैसी जगह में, जहाँ हम लोग शहर में हैं, वहाँ हम लोग सब इकट्ठा थे 25 को। पूरे पंजाब में वामपंथी पार्टियां इकट्ठा हैं, सीपीआई सीपीएम सब इकट्ठा हैं वहाँ किसानों के साथ। बंगाल में सीपीआई बहुत छोटी ताकत है, लेकिन वहाँ हम हैं। ऐसा नहीं लगता कि प्रभावी ढंग से आंदोलन होना चाहिए? प्रभावी ढंग तो तभी होगा जब हमारे पास उस तरह की ताकत होगी। ताकत तो कम हुई है, वो तो मैं कह रही हूँ। मिलजुल के ताकत क्यों नहीं, मिल भी जुल के करें तो भी ताकत कम है। मतलब ये सिर्फ ये इसको कहते हैं ख्वाबी पुलाव है कि सब इकट्ठा हो जाएंगे। सब इकट्ठा हो भी जाएंगे तो भी ताकत कम है, लेकिन वो इकट्ठा होके ही ताकत बनती है। ये भी बात सही है। अगर सब लोग, जो आप देखिए पार्लियामेंट में, राज्यसभा में हमारे 2 ही एमपीज थे, लेकिन आज वो दोनों केरला के हैं, हिंदी बोल नहीं सकते, लेकिन पूरे देश में उनके नाम आज हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रोल वहाँ अदा किया उपाध्यक्ष के सामने, राजेश और करीम, वो रात भर वहाँ रहे भी, 2 ही हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर थे। अच्छा, वहाँ सीपीआई है ही नहीं तो क्या किया जाए? एमएल है ही नहीं राज्यसभा में। सुभाषी अली सहगल, जिन्होंने देश की विभिन्न समस्याओं पर काफ़ी गंभीरता से चर्चा की और उनका हल कैसे निकाला जाए, इस पर भी इनकी अपनी एक सोच है। देखते हैं आगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी और बाकी जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं, वो यूनाइट होकर के समान विचारधारा वाले दलों के साथ एक होकर के कैसे बीजेपी को शिकस्त देती है या उसके प्रभाव को कम करने में कहाँ तक कामयाब होती है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बिहार के चुनाव और 1922 में कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव की ये तैयारियां चल रही हैं इनकी पार्टी में।